श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम। जय श्री राम। आज हमारे इस राम जी की कथा के सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से अभी आगे हम एक बहुत ही सुंदर ऐसे विषय को इस सत्संग में लेने वाले हैं और वो विषय है रामचरितमानस सुंदरकांड। क्या बात है। तो पहला बहुत सुंदर ऐसा मंगल श्लोक है सुंदरकांड का, वो पहले हम उसका पठन करते हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम् दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री पवनसूत हनुमान की जय। अतुलित बल धामम, हमारे हनुमान जी का जो बल है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। हेम शैलाभदेहम्, देह कैसा है? बहुत ही सुंदर और सोने जैसा चमकने वाला। दनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम, दैत्य जो होते हैं तो दैत्य रूपी वन को पूरी तरह से अग्नि रूपी जलाने वाले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में बहुत आगे जो होते हैं, जिनका नाम बहुत आगे लिया जाता है। सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान यानी आधार। वानराणामधीशम, सारे वानरों के स्वामी। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि, ऐसे जो भगवान श्री राम जी के भक्त है वो कैसे है? वातजातम, जो वायुपुत्र है। ऐसे हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। ये जो सुंदर कांड है बड़ा ही मजेदार है और बड़ा ही रोमांचक भी है। देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि जब किष्किंधा कांड में
वाली को भगवान ने मारा, दंड दिया, क्योंकि उसने गलत अधर्म का काम किया था। और फिर सुग्रीव को राज्य दिया। उसके बाद में सुग्रीव को जब कहा कि सब तरफ अभी वानरों को भेजो, तो उन्होंने चारों दिशा में वानरों को भेजा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, अंगद, फिर जांबवंत, फिर नल, नील और हनुमान जी, इनको दक्षिण दिशा में भेजा। और ऐसे दक्षिण दिशा में से वानर अभी समुद्र किनारे पर आ गए, वहां संपाति मिले और संपाति से उन्होंने बात की। फिर उस दौरान ही जटायु की बात चली, तो उनको लगा संपाति को कि अरे वाह, ये तो मेरे भाई को जानते हैं। तो तब उसको पता चला कि जटायु ने सीता माता को जब रावण हर कर ले जा रहा था, तो जटायु ने बड़ा प्रयत्न किया, अपना धर्म पूरी तरह से निभाया, पर वहां वो पूरी तरह से घायल होकर उनका आखिरी सांस वहां टूट गया। और राम जी ने उनको पूरी तरह से अपने धाम की गति दी। तब संपाति जी को बहुत बहुत भगवान से प्रेम हो गया और उन्होंने कहा कि देखो, आप लोग देख नहीं सकते हो, लेकिन गिद्ध की आग ऐसी होती है कि वो यहां से वहां दूर तक देख लेती है। तो उसने देखा कि सीता जी को इस समुद्र के पार वो जो लंका है, लंका के एक बहुत सुंदर वन में वहां उनको रखा है। अभी सब वानरों को पता तो चल गया, अभी होता क्या है आगे देखिए जी। यह है चौपाई नंबर 1। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अभी जब सब लोग सोच रहे थे कि कौन जाएगा इस समुद्र के पार, इतनी ताकत किस में है, तो सबने बोला कि हम तो यहां तक जा सकते हैं, हम तो वहां तक जा सकते हैं। और सबको ऐसा लगा कि शायद हम में से ये काम कोई करे, ऐसा लगता तो नहीं है। और हनुमान जी भी बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। तब जांबवंत जी ने उनको कहा कि हनुमान जी, तुम्हारा जन्म ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है, तुम्हारी शक्ति राम जी की शक्ति है, बस संकल्प दृढ़ करो। तो जब ऐसे उन्होंने हनुमान जी को कहा, तो ये वचन हनुमान जी को बहुत बहुत अच्छे लगे थे। अभी सीता जी के खोज में वो जाने के लिए तैयार। जब लगी आऊ सीत ही देखी, होई काज मोई हर्ष विशेषी। अभी जब तक सीता जी को मैं देख न लूं, उनकी पूरी तरह से कहां है, कैसे है, इनकी जानकारी जब तक मैं न लाऊं, तब तक मेरे हृदय में हर्ष नहीं हो सकता है। यह कहीं नाई सबन कथु माता, चले उखरषि ही अधरी रघुनाथा। अभी रघुनाथ जी के भक्त श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया और अभी बहुत हर्षित हो करके अभी वो तैयार हो गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ैता ऊपर। वहां समुद्र तट के पास एक छोटा सा पर्वत था, बहुत सुंदर था। तो उन्होंने एक ही छोटी सी छलांग लगाई और उसके ऊपर चले गए। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। बार बार श्री राम जी का स्मरण हनुमान जी ने किया और ऐसे
वहां से इतने वेग से उछले, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। इतने जोर से हनुमान जी ने उसमें जो उन्होंने ऐसी चढ़ाई शुरू की, तो जो फोर्स लगा, जो ताकत लगाई उन्होंने, इतने वेग से वो उछले कि जिस छोटे से पहाड़ पर हनुमान जी थे वो तो नीचे धरती में चला गया। जेई गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। तो वो छोटा सा पर्वत कहते हैं कि वो पाताल तक चला गया। जल निधि रघुबीति दूत बिचारी, तै मैनाक होई समहारी। जब हनुमान जी ऐसे चले उड़ते हुए आसमान से, तब मैनाक पर्वत जी को लगा कि हनुमान जी तो बहुत बीच में थक जाएंगे, चलो हम कुछ हनुमान जी की मदद कर ले। दोहा नंबर 1। हनुमान तेहि पर सकर, पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु, मोहि कहा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अभी देखिए, जब हनुमान जी के सामने मैनाक जी आ गए तो उन्होंने पूछा कि यहां तनिक आप विश्राम तो कर लीजिएगा। तो तब हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीने बिनु, वो ही कहा विश्राम। उन्होंने मैनाक जी को कहा कि मेरे लिए जब तक मैं श्री राम जी का ये कार्य पूरा सफल न कर दूं, तब तक मैं विश्राम नहीं ले सकता हूं। तो सिर्फ हाथ से छू लिया मैनाक जी के, मैनाक पर्वत जी को, और आगे अभी बढ़ते हैं। अभी देखिए, एक छोटी सी कथा है कि जब मैनाक जी पहले पर्वतों को सबको पंख होते थे, तो यहां से वहां वो पंख लेकर के उड़ते थे, तो बड़ी क्या होती थी, हलचल मचती थी और बहुत लोगों को परेशानी होती थी। तो सब लोगों ने इंद्र की बड़ी पूजा की और पूजा करके यज्ञ यागादि से इंद्रदेव को प्रसन्न किया। और तब इंद्रदेव से उन्होंने प्रार्थना की कि ये सारे के सारे जो पर्वत हैं यहां से वहां उड़ते हैं तो हमारी बड़ी हानि होती है, तो आप कुछ करिएगा। तो इंद्र जी ने अपने वज्र से सारे के सारे पर्वतों के पंख काट डाले। एक पर्वत को हनुमान जी के पिताजी वायु जी ने लेकर के समुद्र में छोड़ दिया और इसलिए उनके पंख बच गए। इसलिए मैनाक पर्वत उड़ करके हनुमान जी के पास वहां जा पाए। तभी आगे चलते हैं, होता क्या है, अभी तो बड़ी दिलचस्प बातें हो रही है। कौन कौन मिलता है हनुमान जी को यहाँ। और भी एक सुंदर बात है यहाँ कि ये सुंदर ऐसे विषय जो है, और तुलसीदास जी ने इस पूरे विषय को सुंदर कांड ऐसे क्यों नाम दिया। तो देखो, 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहले तो इसमें हनुमान जी जो भगवान के भक्त है, इनका चरित्र है, तो इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो प्रेम से भरपूर होते हैं और प्रेम से सुंदर और कोई चीज नहीं। इसलिए पहले सुंदर कांड ऐसा नाम हुआ। तो पहले प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम की वजह से सुंदर कांड।
दूसरा है कि हनुमान जी जो है वो पूरी तरह से समर्पित है और राम काज करिबे को आतुर। तो राम कार्य के लिए समर्पित होने के लिए उनके मन में अहंकार नहीं है। तो ये दूसरी बात है कि भक्त के मन में अहंकार न हो तो वो भक्त सुंदर होता है। और तीसरी बात है वो क्या है कि इस भक्त ने राम जी का कार्य पूरा तो किया ही किया और राक्षसों को भी बड़ा मजा चखाया। इसलिए भी इसमें बहुत सुंदर ऐसे भक्त का वीरता का वर्णन है, वो अति सुंदर है। इसलिए इस पूरे के पूरे कांड को हमारे तुलसी बाबा जी ने इतना बढ़िया नाम दिया, सुंदर कांड। तो अभी हनुमान जी आगे चले। जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठहिन आय कही तेहि बाता। तो जब सब देवताओं ने हनुमान जी को, वायुपुत्र को उड़ते हुए देखा तो सारे देवताओं ने ऐसे सोचा कि देखो क्या हनुमान जी ये इतना बड़ा कार्य जो है वो कर पाएंगे, तो उनकी परीक्षा लेते हैं। तो सर्पों की एक माता है, उनका नाम है सुरसा। तो सुरसा को भेजा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए पहली बार। आजु सुरन मोही दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करि फिरि मई आवा, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तब पदन पिठाहु आई, सत्य कहु मोई जाने दिमाई। सुरसा बोले आज तो मुझे बहुत सुंदर आहार मिला है इस कपि का, तो मैंने तो तुझे खाना ही है। तब हनुमान जी ने बहुत सुंदर बुद्धि चातुर्य से बोला कि देखो मैं तो श्री राम जी का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, तो हे माता जब मैं लौट के आऊंगा ये कार्य करने के बाद, तब आप मुझे भक्ष बना सकते हो। तो सत्य कहो मोहि जान दे माई, ऐसे उन्होंने सुंदर वचन बोले। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रहसी न मोहि कहे हनुमाना। सब बातें करने के बाद भी सुरसा मान नहीं रही थी, उनको तो बस हनुमान जी को भक्ष बनाना ही था। तब हनुमान जी ने बोला कि चलो मैं तुम्हारे अंदर जाने के लिए तैयार हूं, अपने उस मुंह को खोलो। जो जन परिते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगनु विस्तारा। सुरसा ने इतना बड़ा उसका मुंह खोला, भगवान हनुमान जी और बड़े हो गए। उसने और बड़ा मुंह खोला, उसने और बड़े हो गए। सोरग जो जन मुख ते उठयहु, तुरत पवन सुत बत्तीस भयहु। उसने 16 योजन अपना मुख खोला सुरसा ने। और भगवान जी तब क्या किए, हनुमान जी ने तुरंत ही अपने छोटे से रूप से अंदर गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जितने बड़े सुरसा अपने मुंह को कर रही थी, उससे बड़े पैमाने में हनुमान जी अपने रूप को बढ़ा रहे थे। सतयोजन ते आनन कीना,
फिर 100 योजन बड़ा हो गया। तब क्या हुआ? अति लघु रूप पवन सुतलीना। तुरंत ही हनुमान जी ने छोटा सा रूप लिया। बदन पठई पुनि बाहिर आवा। अंदर जा करके सुरसा के मुंह से, पेट में से बाहर फिर से मुंह के जरिए वापस आ गए। मागा बिदाताई सुरनावा। मोहि सुरन जई लागी पठावा। बुद्धि बल मरमहु तो मैं पावा। तब सुरसा ने देखा कि ये हनुमान तो मेरे अंदर गए और वापस भी आ गए। तो अभी दोहा नंबर 2। राम काजु सब करेहु तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्षि चलेउ हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। अभी देखो, जब सुरसा ने देखा कि हनुमान जी बड़े ही चतुर हैं, उन्होंने ना नहीं करी, लेकिन अपने चतुरता से मेरे अंदर गए भी और बाहर भी आए। तो सुरसा तो बहुत आनंद मगन हो गई और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए कि तुम जाओ और राम जी का कार्य तुम जरूर करोगे। अभी जब हनुमान जी आगे उड़ते हुए चले तो आगे देखो कौन आ रहा है। निशिचरी एक सिंधु महुरई, करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कई परिछाई। गहई झांस सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। अभी एक निशिचरी सिंहिका राक्षसी वहां थी उस जल में, और वो मायावी थी। और करती क्या थी? तो कोई भी खग पक्षी ऊपर से अगर उड़ता है तो उसकी छाया पड़ती थी समुद्र के पानी पर, तो वो छाया पकड़ लेती थी और वो पंछी को खींचती थी। वैसे ही जब हनुमान जी ऊपर से चले तो जब उनकी छाया समुद्र के पानी पर गिरी तो उसने छाया को पकड़ा और समुद्र के अंदर खींचने लगी। तासु कपट कपि तुरंत ही चीना। हनुमान जी ने तुरंत ही इस कपटी राक्षसी को पहचान लिया। और अभी देखो क्या हुआ। ताई मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। अभी जब ये सिंहिका वहां आई तो हनुमान जी को अंदर ही अंदर खींचने लगी। हनुमान जी ने सोचा अभी यहां बुद्धि चातुर्य से काम नहीं चलेगा, अभी तो यहां बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन्होंने सिंहिका को एक ऐसा घूसा मारा कि वो तो वही ढेर हो गई। और अभी हनुमान जी आगे आगे चले और अभी लंका में प्रवेश हुआ। अभी देखो 3 इंपॉर्टेंट बातें यहां हनुमान जी से हमने सीखनी है। पहली बात यह है कि जब मैनाक पर्वत आया और हनुमान जी को विनती की कि देखो अभी तुम बहुत बड़े लंबे सफर पे जा रहे हो और आप थक जाओगे, तनिक आराम तो कर लो। तब हनुमान जी ने डायरेक्ट उत्तर दिया, बहुत ही सरल ऐसा उत्तर, और कहने लगे कि जब तक मैं राम जी का कार्य कर न लूं
तब तक मैं आराम नहीं कर सकता हूं। वैसे ही हम सब लोगों ने समझना चाहिए कि जब तक हम भगवान से संपूर्ण प्रेम न कर ले, जब तक हमारा एक एक कार्य भगवान को समर्पित न हो सके, जब तक हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर न सके, तब तक के विश्राम हमें नहीं लेना है। कितनी सुंदर और बहुत बढ़िया सीख हनुमान जी से हम ले सकते हैं। दूसरी बार जब सरसा सामने आई तो हनुमान जी ने बोला कि यहां मुझे तो बस युक्ति से काम करना है। जब हम अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं तो विवेक बुद्धि जागृत होना बहुत जरूरी है। तो भगवान जी ने अपने विवेक से इतनी सुंदर बात करी कि उस सुरसा के पेट में गए भी और अंदर भी आए। तो अपने भी जीवन में अनेकों बार इस साधन पथ पर चलने पर कोई कोई ऐसे विघ्न आ सकते हैं। तो ऐसे विघ्न जब आते हैं तब विवेक बुद्धि से हमने अपने चातुर्य से उस विघ्न से परे अपने आप को लेकर के जाना है, न कि बस रोते बैठना है, अरे मैं क्या करूं, अभी ये बड़ा विघ्न आ गया है, अभी तो कुछ हो नहीं सकता है। नहीं, कमजोर लोग जो होते हैं वो विघ्न आने पर रोते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को प्रणाम करके, भगवान को याद करके इस बुद्धि चातुर्य से उसके परे जाते हैं। दूसरी सीख हमने सीखी। तीसरी बात, अभी जब सिंहिका आई, अभी ये सिंहिका के जगह बल का प्रयोग हनुमान जी ने किया। तो देखिए, भक्त को बल भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आएंगे कि जब इस साधना की सच में परीक्षा होगी और तब हमारा ये शारीरिक बल काम आ सकता है। तो इसलिए छोटे छोटे जो विघ्न होते हैं तो उसको मिटाने के लिए तो शरीर का बल ही काफी होता है। उसमें का एक बल है कि ये आदि भौतिक ताप जब होते हैं, यहां वहां से कोई भूतों के यानी कोई व्यक्ति के जरिए अगर कोई ताप आता है तो शारीरिक बल से हम उसको हटाने की हमारी इतनी क्षमता जरूर होनी चाहिए। और कभी कभी जब सीजन बदलता है, मौसम बदलता है, तो शरीर पर अनेकों कीटाणुओं का छोटे छोटे जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म, उनका भी प्रबल प्रभाव हो सकता है। तो ऐसे कीटाणुओं से भी लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बड़ी काम आती है। तो ये भी शारीरिक बल है, ऐसे हमारे अंदर होना जरूरी है। तभी तो हम भगवान के श्री चरणों में पहुंचने के लिए ये साधना का पथ बड़े ही दृढ़ता से आगे चलाते जाएंगे। अभी देखो, हनुमान जी यहां आ गए हैं लंका में। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाई। वहां तो सुंदर वृक्ष, फूल, फल बहुत सारे हैं और सुंदर सुंदर पक्षियों के झुंड जा रहे हैं यहां से वहां। अभी करे तो क्या करे, तो वहां उमान कछु कपि कही अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरी पर चढ़ी लंका तही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। हुआ क्या, तो ऐसा उन्होंने देखा कि यहां तो शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि हनुमान जी तो इतना बड़ा कार्य करने को आ गए हैं कि उनकी बड़ाई कितने भी वर्णन करो तो वो नहीं हो सकती है। प्रभु का प्रताप भी बहुत ही बढ़िया उनके है, पीछे है। अभी उन्होंने क्या किया, वहां एक पर्वत दिखा, उस पर्वत पर चढ़ गए। और जब पर्वत पर चढ़कर देखा
तो लंका भी बहुत ऐसे विशाल नजर आई, और सबसे विशाल कि उसके चारों तरफ क्या था, बड़ा ही किला था, ये बड़ी दीवारें थी। और अभी इस दीवार को लांग करके हनुमान जी को जाना है, तो अभी कैसे करेंगे, ऐसा सोच ही रहे हैं। तब क्या हुआ, दोहा नंबर 3। पुर पखवार देखी बहू, पुर पखवार देखी बहू, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरहु निसी, नगर करहु पैसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो उन्होंने देखा कि अभी इस लंका में जाने के लिए क्या युक्ति लड़ाई जाए। तो उन्होंने देखा कि देखो बहुत सारे रखवाली यहाँ है, तो मैं तो अभी छोटा सा रूप धारण करता हूं और फिर इन लोगों के बीच में लंका के अंदर जाने के लिए मुझे सुलभ होगा। तो जब ऐसा उन्होंने सोचा और अंदर जाने का प्रयत्न किया, तो क्या हुआ ये तो हम आपको अगले सत्संग में बताएंगे। तो चलिए, हमने आपको इस सुंदर सत्संग में, इस सुंदर कांड में कौन सी सुंदर बातें हैं ये बताई, और इन सुंदर बातों से हनुमान जी के ये 3 प्रसंग से, एक मैनाक पर्वत, दूसरा सुरसा के साथ जब प्रसंग हुआ, और तीसरा सिंहिका के साथ, तो उसमें हमने बहुत अच्छी सीख पाई। तो आज का ये सुंदर कांड का पहला प्रसंग हम इसको यहीं पूर्ण विराम करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। हे राम 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 राम, राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय राम, 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 जय जय राम, जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब लोग हमारे साथ इस राम जी की कथा में हमेशा जुड़ते हैं। तो आपको और एक विनती है कि अगर आप ये सत्संग का जो लिंक होता है, वीडियो का लिंक, अगर आप अनेकों लोगों को भेजें, तो इस सुंदर कांड को सुनने मात्र से, हनुमान जी का चरित्र बस श्रवण करने मात्र से सारे लोगों के हृदय पूरी तरह से पवित्र होते हैं, और उनको इस सुंदर कांड की कथा सुनने से, हनुमान जी का चरित्र सुनने से अनेक जो विघ्न हो सकते हैं उनके जीवन में, वो भी सब चले जाते हैं और उनको बड़ी सफलता मिलती है। ऐसा ये सुंदर कांड सबने इसको सत्संग को सुनना है और हनुमान जी का नाम भी बढ़ा लेना है। क्या तो हनुमान चालीसा भी पठन करके हनुमान जी के साथ, इस सत्संग के साथ हम अभी भगवान को भी याद करके प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जय श्री राम।